हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि आपको मिलती है आज की क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। डियर, जिसमें आज क्वेश्चन आता है हमारे पास 81 और 80 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछा है कि आपका असाइनमेंट आपकी कक्षा के अन्य लोगों की तरह नहीं है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो का उदाहरण क्या है। अब देखिए, आपसे कहा गया कि भाई असाइनमेंट बनाइए, हमें असाइनमेंट चाहिएगा आपका। तो आपने असाइनमेंट बनाया, लेकिन बाकी बच्चों ने क्या किया, बहुत अच्छे से अपना असाइनमेंट तैयार किया, लेकिन आपने अपना अच्छे से असाइनमेंट तैयार नहीं किया। तो यहाँ टीचर आपको डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमने अपना असाइनमेंट अच्छे से क्यों नहीं बनाया, अन्य लोगों की तरह नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं करते हो क्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ये नकारात्मक प्रतिक्रिया हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है डियर 82, जिसमें आपसे पूछा है कि अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है। तो सुनने का कौशल की बात हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमसे कोई व्यक्ति बात करता है तो हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और फिर हमें उसकी यानी कि उसको बताना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाता है 83, पूछा है अगर हम किसको नियंत्रित नहीं करना सीखें तो यह रिश्तों को खराब कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हुई है कि मान लीजिए आपके फादर आपसे कुछ किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं, आप गुस्से में बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपके पापा को बड़ा बुरा लगेगा कि हमारा बच्चा नहीं काम कर रहा है, हम कह रहे हैं वो हमारी सुन नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक बहुत मतलब कि आप गुस्से में बोल रहे हैं, तो ये गुस्सा क्या है, रिश्तों को ख़राब कर देता है। और मैंने देखा है कि इंसान अपनी ही ज़िंदगी ख़राब कर लेता है गुस्से में। ठीक है, गुस्सा बहुत ही बुरी चीज़ है मनुष्य के लिए। तो डियर, और जो भी गुस्सा करते हैं प्लीज़ गुस्सा ना किया करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन आता है कि औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये होता है आपका आत्म परिचय। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर आपका जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 85, पूछा है कि सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर और प्रायिकता के उदाहरण हैं। ये गॉसिप का मतलब होता है कुछ बातें करना। ठीक है, तो ये किस प्रायिकता के उदाहरण हैं, ये आपसे पूछा है। तो किस, क्योंकि जहाँ हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ पर हो जाता है हमारा क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। और यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर और प्रायिकता किसके उदाहरण हैं। तो ये हो जाएंगे आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक तो यहाँ पर हो जाता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा यहाँ क्या हो जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जैसे गॉसिप आप किसी अपने बॉस के साथ नहीं कर सकते हो, टीचर के साथ नहीं करते हो, किसके साथ कर सकते हो, फ्रेंड के साथ कर सकते हो। तो फ्रेंड के लिए क्या यूज़ होता है, इनफॉर्मल यूज़ होता है, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है आपका कि ईमेल में BCC का मतलब क्या होता है। देखिए पहले हमारी क्लास हुई थी जिसमें पूछा था कि ईमेल में CC का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पूछा है कि ईमेल में BCC का मतलब क्या होता है। तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए डियर, क्लास को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स में और क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन आता है 87, जिसमें पूछा है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किस इमोजी का चयन करते हैं। अब मान लीजिए आप जैसे कि बात कर रहे हैं और आपने कुछ यानी कि आपको हंसी आ रही है और आप रोने वाला इमोजी सेंड कर दे, तो अगला क्या होगा कि अगला सोचेगा ये पता नहीं क्यों रो रहा है,
है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हम बिल्कुल परफेक्ट इमोजी का यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा जाएगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि प्रभावी संचार के लिए क्या है। प्रभावी संचार के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर होगा आपका ध्यान से सुनना और बात को कहना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आ जाता है आपका कि प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले वक्ता पर ध्यान देना, वादित न करना, समझने के लिए समय निकालना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा बिल्कुल एक्टिव लिसनिंग, यानी कि आप अच्छे से सुन रहे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आ जाता है 90, पूछा है आपसे कि सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हम बात करने यानी कि हम भावनाओं को अपनी बातों के जरिए नहीं बता सकते, वहाँ पर हम इमोजी का प्रयोग करते हैं। और इतने आप समझदार हैं कि जब आप फ़ोन चलाते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या कुछ भी आप यूज़ करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, अपने इमोजी के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। कुछ इमोजीज ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, हमारा ए ऑप्शन जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन आ जाता है आपका ये 91, पूछा है के लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे, हमारी भावनाओं को स्वीकार, समझें और प्रतिबंधित करें। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, जब हमारा क्या दिया होता है, पॉजिटिव दिया होता है, तो उसके जो आंसर होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नेगेटिव दिया होगा तो आंसर भी नेगेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। 92 क्वेश्चन आता है कि इस दौरान ITI प्रशिक्षु उद्योग के पेशेवरों से मिलते हैं, तो ये क्या होता है। अब देखिए आपने ITI कर लिया, आप चाहते हैं कि हम क्या करें, अप्रेंटिसशिप करें या इंटर्नशिप करें, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रशिक्षु उद्योग के पेशेवरों से मिलेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करना चाहेंगे, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया है। आत्म प्रतिबिंब यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म का मतलब होता है खुद का, खुद की प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन। आप क्या कर रहे हैं, अपने अंदर की कमियों को, खूबियों को देख रहे हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आपको अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, लुकिंग इनवर्ड्स, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है डियर, चलिए आगे क्वेश्चन हमारा आता है 94, जिसमें आपसे पूछा है कि जब हम अपने कार्यस्थल के लोगों या सत्ता में बैठे लोगों से बात करते हैं तो हम किस प्रकार की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, लिंग के बारे में कठोर और बिना सोचे समझे बोलना बिल्कुल गलत जाएगा। ठीक है, ध्यान से बोलें और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करें। जहाँ आप बैठे होंगे वहाँ क्या करेंगे, ध्यान से बोलेंगे और क्या करेंगे, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेंगे। कोई बड़ा है आप उससे कहेंगे तू हमसे नहीं बोल, तू हमसे ऐसे नहीं बात कर सकता, इस टाइप से थोड़ी ना बोलेंगे। आप कहेंगे कि आप इस तरह से बात कीजिए, आप हमारे घर पे आए, आप हमारे यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, इस टाइप से आप बात करेंगे, सम्मान करेंगे दूसरे का। कठोर और हिंसक बने बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से बोलें और हमारे शब्दों के चयन में सम्मान दिखाएं। बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन। तो डियर मैंने अभी क्या है कि अभी हमारे किसी क्लास पे कमेंट आया था, बहुत ही भद्दा कमेंट था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कुछ बच्चों के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगी कि डियर यदि आपको क्लास पसंद नहीं आ रही, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो हम ये नहीं आपसे कह रहे कि आप ज़बरदस्ती हमारे ही चैनल से पढ़िए। जहाँ आपको अच्छा लग रहा है डियर वहाँ से पढ़िए। बस अपने बोलने के, अपने शब्दों का सही चयन करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम। गलत संचार के कारण क्या हो सकता है। गलत संचार के कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पर गलतफहमी पैदा हो सकती है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। क्या होता है आजकल फ़ोन पे यदि आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आप कुछ पूछते हैं
और वो कुछ बता रहा होता है, तो इतने ही मान लीजिए फ़ोन कट जाए तो आप क्या सोचेंगे कि यार पता नहीं इसने क्यों फ़ोन काट दिया, हमें पूरी बात बताई भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, गलतफ़हमी पैदा हो जाती हैं। अब वो जिस सिरे से बात बता रहा होता है वो थोड़ा उसका शुरू का थोड़ा मतलब अटपटा सा होता है, लेकिन बाद में वो सही बोलता। तो इससे पहले फ़ोन कट गया होता है, तो फिर आपको क्या होता है, गलतफ़हमी फ़ील होती है, आप सोचते हैं कि पता नहीं ये कैसा इंसान है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है 96 से पूछा है, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते तो हम क्या समाप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी है या आप कुछ कहना चाहते हैं, आप नहीं कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आप खुद को भी चोट दे रहे हैं और सामने वालों को जब पता ही नहीं चलेगा तो वो भी परेशान होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा कि खुद को और दूसरों को चोट पहुँचाना, ठीक है, यानी कि हर्ट करना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, अब वो किसी परेशानी में है, आपने उसको कॉल किया, उसकी आवाज़ बहुत ही दबी हुई है, बहुत सैड सी आपको आवाज़ उसकी लगी, आपने पूछा क्या हुआ, उसने कहा कुछ नहीं, आपको वो बता ही नहीं रहा है, तो वो खुद भी परेशान है और जब आपको पता लगा कि ये सैड है, दुखी है, तो आप भी परेशान होंगे कि पता नहीं क्या बात हो गई, है ना। इस टाइप से थोड़ा प्रैक्टिकली इन क्वेश्चनों को लें, ये आज के हमारे जीवन से ही जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 97 क्वेश्चन आता है कि एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है। मान लीजिए आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए, वहाँ आपसे पूछेंगे कि आप मुझे अपने बारे में बताइए, कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो वहाँ पर आप बताएंगे तो सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन क्या होता है कि अपने बारे में बताइए। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर जाएगा हमारा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है 98, पूछा है अपना करियर शुरू करते समय सभी का सामना करने वाला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है। अपना करियर शुरू करते समय सभी का सामना करने वाला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है। तो ये होता है आपका एक साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा हो। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का 99 क्वेश्चन है, ऐसी जानकारी देना जिससे किसी व्यक्ति पर हमला ना हो लेकिन व्यवहार में संभावित बदलाव आ जाए, उसे कहा जाता है। अब देखिए घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा भी हो जाता है कि वो कुछ गलत कर रहा होता है, लेकिन हम उसको समझाते हैं कि आप इस तरह से मत कीजिए। और मैंने देखा है कि बहुत से कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बच्चों पर मारपीट करते हैं बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर आपको ये समझाया गया है कि मारपीट नहीं करें, लेकिन आपके बात के ज़रिए वो संभल जाए या सुधर जाए। आजकल क्या होता है कि भैया हमारे जैसे होते हैं लड़के घर के, तो वो क्या करते हैं, आपने देखा ही होगा, आप भी जो लड़के देख रहे हैं इस वीडियो क्लास को, तो वो भी समझे कि कुछ लड़के बाइक को बहुत ही हाई स्पीड चलाते हैं, 4 व्हीलर को बहुत हाई स्पीड चलाते हैं। आपके घर वाले आपसे कहते हैं कि बेटा हाई स्पीड नहीं चलानी है, समझाते हैं लेकिन नहीं समझते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जब वो अच्छे से समझाया उनको जाता है प्रैक्टिकली, तो वो थोड़ा समझ जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक हमला होने से बच जाता है, और मतलब कि एक कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ गलत होने से बच जाता है और बहुत सुधर जाता है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा हमारा, एक यहाँ पर जाएगा इफेक्टिव फीडबैक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक जानकारी देना जिससे किसी व्यक्ति पर हमला ना हो लेकिन व्यवहार में संभावित बदलाव आए, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जाएगा इफेक्टिव फीडबैक, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है 100, जिसमें पूछा है केवल इशारों, हाव भाव, चेहरे के भाव आदि का उपयोग करके बिना शब्दों के संचार क्या करना कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बात हुई है, केवल इशारों की बात हुई है, हाव भाव की बात हुई है, बोले बिना आपको क्या करना है, बात करना है। तो ये क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। डियर देखिए इलेक्ट्रीशियन यानी कि जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि इसकी हमने पिछली क्लास यानी कि रिकॉर्डेड क्लासें आपके अपलोड करी हुई हैं, तो आप उन क्लासों को ज़रूर पढ़ते रहें।
आप उन क्लासों को पढ़ेंगे, फिर आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, तो आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और मॉक टेस्ट भी ज़रूर दे, इससे आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, ठीक है, एग्ज़ाम तक। चलिए।